Hello, me Monica. Hope you all doing good. So welcome to my channel Ignore Botany Classes with Monica. So in today's topic हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक फॉर्म ऑफ एल्गी। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन आज के इस टॉपिक में हम एल्गी के अंदर यानी कि जो काई होती है, जो शैवाल होता है, उसके सेल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि एल्गीज जो है, जो काई होती है, जो शैवाल होते हैं, वो दो सेल से मिलकर बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करेंगे, सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऊपर, जो काई के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो नाम से हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। प्रोकैरियोटिक मीन्स जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपिरेटस। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस ये प्रेजेंट नहीं होते। प्रो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स भी कहते हैं इसे। ठीक है, और प्रो का मतलब होता है पहले। ठीक है, बिफोर जिसे कहा जाता है। और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, जिसके पास फॉल्स न्यूक्लियस होता है उसे, जिसकी जो न्यूक्लियस होता है वो डेफिनेट शेप में नहीं होता, जिसके पास कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, उसे जो है हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, अब जो साइनोबैक्टीरिया होता है, जैसे साइनोफाइटा, ठीक है, जो ब्लू ग्रीन एल्गीज होती है, उनके पास जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो साइनोबैक्टीरिया, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गीज होती है, वही केवल एक ऐसी शैवाल होती है, काई होती है, एल्गीज होती है, जिसके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी है ना, उनके पास सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। सिर्फ एक ही ये है एल्गीज है, ब्लू ग्रीन एल्गीज, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया, साइनोफाइटा कहते हैं। ठीक है, उनके पास ही जो है सिर्फ प्रोकैरियोटिक जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं वो किस तरीके से मिलके बना होता है। पहले जो होती है सेल वॉल, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के पहले जो सबसे जो बाहरी लेयर होती है, ऊपरी लेयर होती है, सेल वॉल कहलाते हैं उसको। ठीक है, सेल वॉल कहा जाता है उसको। अब सेल वॉल जो होता है साइनोबैक्टीरिया आर एनवलप्ड बाय अ पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से मिलके बनी होती है जो सेल वॉल होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स की। किससे मिलके बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनी है, जो कि आउटर साइड में होती है सेल मेम्ब्रेन के, आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, सबसे बाहरी सेल वॉल और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इसमें ये बात करी गई है, जो आउटसाइड प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के, वो होती है सेल वॉल, जो कि किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल म्यूरेमिक एंड एन एसिटाइल ग्लाइकोज अमाइन से बनी होती है। दीज आर द शुगर डेरिवेटिव्स। ये दोनों जो है सब यूनिट है शुगर डेरिवेटिव्स की। ठीक है, किससे मिलके बनी है? एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लाइकोज अमाइन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है? इन मेनी साइनोबैक्टीरिया, जो ब्लू ग्रीन एल्गीज होती हैं, जैसे कि एनाबेना, उसकी सेल वॉल जो है एनवेलप्ड होती है एक एडिशनल म्यूसिलेज शीट से। ठीक है, एक जो ये सेल वॉल तो प्रेजेंट है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे एनाबेना हो गया, कुछ ऐसे जो है ब्लू ग्रीन एल्गीज होती है जो जिनकी सेल वॉल जो है फिर कवर होती है म्यूसिलेजिनस शीट से, और वो क्या हेल्प करती है? ग्लाइडिंग के लिए, सरकने के लिए हेल्प करती है। वो जो शीट जो प्रेजेंट होती है, म्यूसिलेट जो शीट जो कवरिंग प्रेजेंट होती है फिर कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज में। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया होगा एनाबेना में, तो वो जो है क्या हेल्प करती है? वो ग्लाइडिंग में हेल्प करती है। ग्लाइडिंग का मतलब होता है सरकना। एल्गी की मूवमेंट में हल्का हल्का सरकाने में जो है ये जो शीट है, जो एडिशनल शीट होती है, वो हेल्प करती है। ठीक है, अब अगला हमारा है फोटोसिंथेटिक लैमिना। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया हैज नो क्लोरोप्लास्ट। उसके अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता साइनोबैक्टीरिया के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे पिगमेंटेड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कुछ ऐसी पिगमेंटेड मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन पिगमेंटेड मेम्ब्रेन है जो उसको कलर प्रोवाइड करती है। ठीक है, पिगमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? पेरिफेरल रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको क्रोनिएटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, इन दिस एरिया
इस एरिया के अंदर जो है थैलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि फोल्डेड होते हैं डबल मेम्ब्रेन से, ठीक है, जिसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिली प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। देखो क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या है, क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिली प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। जो थैलेकोइड्स होते हैं उनका काम क्या होता है, वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो जो एंजाइम है उसकी रिक्वायरमेंट देते हैं, ठीक है, वो कंटेन करता है। जो थैलेकोइड्स होते हैं वो कंटेन करते हैं ऐसे एंजाइम्स जो कि हेल्पफुल होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इतना हो गया। अगला हम बात कर लेते हैं ग्रेन्युलर इंक्लूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या बात की गई है, साइटोप्लाज्म शोज सेवरल टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स, बहुत अलग अलग तरीके के ग्रेन्यूल्स जो है देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। बिटवीन थैलेकोइड के बीच में जो है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है, जो कि डिफरेंट साइज के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थैलेकोइड जो होता है ना उसके बीच में जो है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे राउंड साइज के जो है ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो डिफरेंट साइज के होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटीन लाइक पॉलीमर्स अकर एज नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड आर कॉल्ड ग्लाइकोफाइसिन ग्रेन्यूल्स। और एक ग्रेन्यूल्स है, बहुत सारे ग्रेन्यूल्स हैं जिसके अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन लाइक पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड होती है, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल कहा जाता है। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, जो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स होते हैं वो बने होते हैं पॉलीमर 2 अमीनो एसिड से, जो कि है एस्पार्टिक एसिड और आर्जिनाइन, जो कि एक्ट करते हैं टेम्परेरीली, वो जो है स्टोर करते हैं नाइट्रोजन को। और नाइट्रोजन जो है हमें पता है कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जो टेम्परेरी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करेगा एल्गी को, ठीक है। तो ये जो है नाइट्रोजन को जो है स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट क्या है, जो अनदर टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स कॉमन इन एल्गर ग्रोइंग इन वाटर। अब जो एल्गीज जो पानी में ग्रो करती हैं उनके पास एक अलग तरीके का ग्रेन्यूल्स होता है, जिसको जो हम कहते हैं पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, जो कि स्टोर करता है किसको, फॉस्फेट को। नाम से ही पता चल रहा है पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होता है, जो है फॉस्फेट को स्टोर करके रखता है, ठीक है, एंड रिच होता है फॉस्फेट में, ठीक है। और इसका फॉस्फेट का हमें पता है कि जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए जो यूज़ होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है सम एल्गी कंटेन ग्रेन्यूल्स। कुछ जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो जो होते हैं पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ठीक है, एज अ बिग क्रिस्टल्स, एज यू कैन सी जो है बिग क्रिस्टल बना लेते हैं ये मिलके। ये ग्रेन्यूल्स जो होते हैं बड़े बड़े क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि किससे बनी होती है, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटी रेट से, ठीक है। अब कुछ एल्गीज होते हैं, कुछ एल्गीज के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं हैविंग पॉलीहाइड्रल क्रिस्टलाइन बॉडीज, जिसको क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिजोम्स, जिसको कार्बोक्सिजोम्स कहा जाता है। और वो किससे बने होते हैं, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। अगर आपको ये नाम याद नहीं होता, यू कैन राइट ओनली ट्यूबिस्को एंजाइम्स, ठीक है। अगर ये बहुत बड़ा नाम है, अगर ये नाम याद नहीं होता तो आप उसकी जगह जो है रूबिस्को एंजाइम भी लिख सकते हैं, जो कि रिक्वायर होता है फॉर द फोटोसिंथेटिक फिक्सेशन ऑफ द CO2। ये जो है CO2 की फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं, इनके पास एक छोटे राइबोसोम्स होते हैं, 70S राइबोसोम्स होते हैं, जो बिल्कुल छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का सिंथेसिस कराने के लिए जो है राइबोसोम्स, जो कि बिल्कुल छोटे होते हैं, और 70S राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। ये जो है प्रोटीन के सिंथेसिस कराने में सक्षम होते हैं, ठीक है। हम बात कर लेते हैं गैस वेसिकल्स की। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है गैस वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं कुछ एल्गीज के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, अब नाम से ही पता चल रहा है गैस वेसिकल्स, यानी कि ये जो है गैस को कंटेन करता है अपने अंदर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गैस वैक्यूल्स, ठीक है। इसको जो है इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम जो है गैस वैक्यूल्स भी कह सकते हैं,
इसकी वॉल्स जो है किससे बनी होती है, सिंगल लेयर प्रोटीन मॉलिक्यूल से बनी होती है, ठीक है। दे आर गैस परमिएबल, यानी कि ये जो है अपने अंदर गैस को कंटेन कर सकता है, लेकिन वाटर को ये कंटेन नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ गैस को कंटेन करेगा, वाटर को ये कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। दे अकर एज इलोंगेटेड, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इलोंगेटेड लंबे भी हो सकते हैं ये वैक्यूल्स, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में भी हो सकते हैं, एक गुच्छे की तरह भी हो सकते हैं, यानी बंडल्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। और मेक सेल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, इस गैस वेसिकल्स की वजह से, गैस वैक्यूल्स की वजह से जो है एल्गी के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं, पानी की सतह पर जो है तैर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द सेल, जो सेल का बीच वाला पोर्शन है उसको हम रेफर करते हैं एज अ न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अब हमें पता है प्रोकैरियोटिक के अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, वो जो है डीएनए ऐसे ही अंदर पड़ा होता है, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, डीएनए को कंटेन करता है, ठीक है। इट अपीयर एज अ नेटवर्क फाइब्रिल्स, एक ये नेटवर्क की फॉर्म में भी हो सकता है, जो डीएनए पड़ा होता है इस सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, वो जो है नेटवर्क की तरह भी पड़ा हो सकता है, अपना नेटवर्क बना के भी रह सकता है, ठीक है। लॉन्ग थ्रेड की तरह भी रह सकता है, ठीक है, अपना स्ट्रक्चर बना सकता है, और सर्कुलर स्ट्रक्चर भी जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, उसका हो सकता है, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। स्पेशल सेलो साइनो बैक्टीरिया साइनोफाइटा का, ब्लू ग्रीन एल्गा का एक स्पेशल एक स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल सेल प्रेजेंट होता है, जिसको हम हेट्रोसिस्ट नाम दिया गया है, ठीक है, एज यू कैन सी इन द इमेज, ठीक है। अब क्या है, ये जो बना होता है थिक वॉल्ड से, थिक 3 लेयर से बना होता है, 3 लेयर से बना होगा तो इसलिए ये मोटा होगा, इसकी जो है वॉल थिक होगी, हेट्रोसिस्ट जो है ना, इसकी वॉल जो है थिक होगी। जो इनर मोस्ट लेयर है वो क्या कंटेन करेगा, ग्लाइकोलिपिड्स कंटेन करेगा, ठीक है, विच मेक द लेयर इम्परमिएबल, यानी कि वो इम्परमिएबल, यानी कि इम्परमिएबल किसके लिए होगा, ऑक्सीजन के लिए होगा। इम्परमिएबल का मतलब होता है कि वो एंटर नहीं करने देगा, ठीक है, जो ऑक्सीजन को जो है एंटर नहीं करने देगा, जिसकी वजह से जो है अगर सपोज अगर जो है O2 जो है एंटर कर जाता है तो वो क्या करता है, इनहिबिट कर देता है एक्शन ऑफ नाइट्रोजिनेज, यानी कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाएगा, और इसका फंक्शन ही होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का। हेट्रोसिस्ट जो सेल होता है उसका मेन काम होता है नाइट्रोजन को फिक्स करने का, इसीलिए जो है इसकी लेयर जो है इम्परमिएबल होती है, वो ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देती, ठीक है। अगर ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो ही नहीं पाएगा, और हेट्रोसिस्ट का मेन काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा हेट्रोसिस्ट का, हेट्रोसिस्ट जो है कंटेन करता है बहुत सारे लैमिले, ठीक है। दीज आर डेंस, लैमिले जो है वो डेंस होते हैं, यानी कि थिक होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है, थिक होती है, कठोर होती हैं, ये लैमिलेस कठोर होती है, थिक होते हैं, और कंटेन क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल ए कंटेन करते हैं, और कैरोटीनॉइड्स को ये कंटेन करते हैं। अब जो है इसके अंदर हेट्रोसिस्ट के अंदर क्या होता है कि पॉलीफॉस्फेट, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, कार्बोक्सिजोम्स, गैस वेसिकल्स जो है इसके अंदर हेट्रोसिस्ट के अंदर एब्सेंट होते हैं। जो क्या क्या लिखा गया है यहाँ पर, पॉलीफॉस्फेट, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, कार्बोक्सिजोम्स एंड द गैस वेसिकल्स आर एब्सेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द हेट्रोसिस्ट, यानी कि हेट्रोसिस्ट के अंदर जो है ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं, ठीक है। सो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, आज इतना ही था इस टॉपिक के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक फॉर्म की, ठीक है, कि एल्गीज के अंदर जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप आपको जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इन एल्गी वो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।